बनारस एक दूसरा घर है, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब जानते हैं अमन से वो एक्साइटेड है। गाड़ी का पेट पूजा करवाने के बाद अब हम अपने पेट पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। वेदर भी बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम बनारस की ओर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर आई थिंक थोड़ा कम हो रहा है, तो वेदर थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि मैं ये हाईवे तो है अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स की बहुत कमी है। फाइनली अब हम 4 लेन हाईवे पे आ गए हैं। पीछे बीच में बिल्कुल सिंगल लेन रोड थी और काफ़ी रोड की विड्थ भी बहुत कम थी। ऊपर से रोड की कंडीशन बेकार, कुछ खास थी नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सफर वाले। मैं स्मृति एक नए व्लॉग, एक नए शहर के साथ वापस आ गई हूँ। तो आज हम निकल चुके हैं, अभी जस्ट वी आर लीविंग अयोध्या। हमारा अयोध्या ट्रिप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे पिछले वीडियो में। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं बनारस की ओर। तो बनारस के बारे में एक बात मैं बताती हूँ आप लोगों से कि बनारस से मेरा एक अलग ही लगाव है। वो मेरा एक दूसरा घर की तरह है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई बैचलर्स मास्टर्स बीएचसी से ही करी है। तो मेरे लिए बनारस एक दूसरा घर है, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब जानते हैं अमन से वो एक्साइटेड है या नहीं। अमन? मैं भी एक्साइटेड हूँ। मेरा पहली बार बनारस प्रॉपर सिटी टूर रहेगा इस बार का। मैं वैसे आया हूँ, कभी ट्रेन से आया हूँ तो स्टेशन तक ही रहा हूँ, बट कभी सिटी के अंदर नहीं गया। सो रियली एक्साइटेड। तो चलिए हम चलते हैं बनारस की ओर। मैं आपको रास्ते के बारे में बताऊंगी आगे, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो हम यहाँ से सुल्तानपुर होते हुए बनारस की ओर बढ़ रहे हैं। ये कच्छ से हम निकल गए हैं सुल्तानपुर की ओर। ये जो ओवर ब्रिज है ये जाता है लखनऊ की ओर। हम यहाँ से आए थे, आते वक्त हम इस रोड को लेकर आए थे जब हम आ रहे थे। अब हम ये सुल्तानपुर वाला रोड लेंगे, फिर सुल्तानपुर से होते हुए हम निकलेंगे बनारस। गाड़ी का पेट पूजा करवाने के बाद अब हम अपने पेट पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट की खोजबीन जारी है। इस हाईवे में एक चीज़ प्रॉब्लम है कि ये सिंगल लेन हाईवे है, तो थोड़ा सा वो एक कंटिन्यूटी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि एक स्पीड प्रॉपर लेके चलना। प्लस क्या है कि बीच बीच में गांव, कस्बे, मंडी ये सब आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड पे विराम भी लग जाता है। अदरवाइज रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जिस टाइम पे निकले हैं तो अभी ट्रैफिक भी बहुत कम के बराबर ही है। वेदर भी बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम बनारस की ओर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर आई थिंक थोड़ा कम हो रहा है, तो वेदर थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि मैंने वेदर चेक भी किया, बनारस में बारिश भी हो रही है और अराउंड 26-27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या हाल है वहाँ के वेदर का। बाकी ये रास्ता बहुत अच्छा है, दोनों साइड से ट्रीज लगी हुई है। ऐसे थोड़ा कर्व आगे से व्यू आ रहा है कि ट्री ही है, ऐसे कर्व है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप इसको। अब ये सामने हमारे ऊपर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रही है। लेफ्ट साइड आपको ये गाजीपुर तक जाती है, और ये लखनऊ से गाजीपुर का एक बहुत ही बढ़िया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा किलोमीटर वाइज मैं बोलूँ तो ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे है, और इस पे रेस्ट एरियाज हैं, बट थोड़ा सा मैं फीडबैक यही दूंगा कि साफ सुथरा वैसा रहता नहीं है जैसा आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मिलेगा। अदरवाइज बहुत ही अच्छी ये एक्सप्रेसवे है। यूपी और बिहार को एक अच्छी कनेक्टिविटी देती है। इवन बिहार को दिल्ली से जोड़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। सो इन फ्यूचर कभी इस पे भी हम आपको लेके चलेंगे, इसका भी टूर कराएंगे। ये भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाती है। अच्छा, तो ये लखनऊ 17 किलोमीटर केवल लेफ्ट में।
देख सकते हो कैसे बादलों ने घेर रखा है, बहुत अच्छा मौसम है। ये हाईवे तो है अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स की बहुत कमी है। लाइक अगर आप नाश्ता वगैरह के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही कम हाईवे पे, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है। हाईवे तो ठीक है, अच्छा हाईवे है, मैंने आपको दिखाया, बट यहाँ पे पता है इस हाईवे में एक बहुत बड़ा इशू क्या है कि यहाँ रेस्टोरेंट्स की बहुत कमी है। अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है, जो है भी वो खुले नहीं है। अभी 9 बज चुके हैं, मतलब व्हेन वी आर क्रॉसिंग दिस, अभी तक कोई भी खुला नहीं है हाईवे का रेस्टोरेंट्स। और यहाँ पे ना कोई बहुत अच्छा, मतलब आपको ना ढाबा ना रेस्टोरेंट दिखेगा। तो आप इधर इस हाईवे पे आ रहे हो तो पहले से बाहर की ओर खा कर ही चलो या फिर कुछ कैरी कर लो, क्योंकि इधर रेस्टोरेंट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हम पेट पूजा करने के लिए रुके हैं इस ढाबे पे। अब देखते हैं कैसा है खाना, ये सब तो आफ्टर खाने के बाद ही बता पाएंगे कैसा है। बाकी दिखने में तो अच्छा लग रहा है, भीड़ भी है। चलिए तो चलते पेट पूजा करने। ये रास्ता सीधा सीधा आपको जौनपुर होते हुए बनारस के आगे फिर आपको बिहार कनेक्ट कर देगा। जीटी रोड में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिजीएस्ट रोड है, कभी आपको मतलब ड्राइव करते हुए नींद नहीं आएगी ये, और कुछ ना कुछ इसमें आपको हलचल देखने को मिलता रहेगा। रेस्टोरेंट एक से एक इस पे मिलेंगे, पेट्रोल पंप की कमी नहीं है। फाइनली अब हम 4 लेन हाईवे पे आ गए हैं। पीछे बीच में बिल्कुल सिंगल लेन रोड थी और काफ़ी रोड की विड्थ भी बहुत कम थी, ऊपर से रोड की कंडीशन भी कुछ खास थी नहीं। बट अब काफ़ी अच्छा रोड है और इससे क्या है, स्पीड बनेगी और थोड़ा सा मैं गूगल टाइम को भी बीट कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जीटी रोड की तरह ही ये हाईवे है। सुल्तानपुर से बनारस, यहाँ से जौनपुर 75 किलोमीटर है। जौनपुर जनपद एंटर कर चुके हैं। यहाँ से जौनपुर सिटी 42 किलोमीटर्स दूर दिखा रहा है। और ये एक्चुअली जौनपुर ना बहुत बड़ा है, मतलब जौनपुर में छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं जो जौनपुर के अंदर आते हैं, जैसे कि मछली शहर, किराकत, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो वो ना स्टार्ट हो जाता है बहुत दूर से। लाइक वो आप समझ लो जौनपुर सिटी तो तब आती है जब टीडी कॉलेज वगैरह आने लगता है, तो उसके पहले तक ये पूरा ये सारा एरिया जौनपुर के अंदर ही आता है। अभी हमने जस्ट जौनपुर का कट पीछे छोड़ा है। अब यहाँ से बनारस 65 किलोमीटर्स रह रहे हैं। सो मेरे ख्याल से 1 घंटा 15 मिनट में हम बनारस गदौलिया के पास पहुँच जाएंगे। हाईवे की कंडीशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत स्मूथ ड्राइव है। टारगेट यही है कि 12-15 तक हम बनारस पहुँचे, फिर उसके बाद आगे का बताते हैं क्या प्लान रहेगा। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों हम जौनपुर से निकल गए हैं। यहाँ से बनारस 35 किलोमीटर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, ये बिलबोर्ड पे भी लिखा हुआ है। सो ये वाला रास्ता बाबतपुर से होते हुए निकलता है सीधा, और क्योंकि हमें गदौलिया की तरफ जाना है जहाँ मंदिर है, तो हम पीछे के रास्ते से जाएंगे, यानी कि
जगतपुर और तेलिया बाग होते हुए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हम जैसे जैसे बनारस की ओर बढ़ रहे हैं, मेरी खुशी इनटू एक्स टाइम बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया बनारस मेरा सेकंड होम है। क्योंकि ये एक कहावत है ना, आप बनारस से चले जाते हो बट आपके अंदर से बनारस नहीं जाता, और ये बिल्कुल सच है। क्योंकि बनारस की एक अलग ही वाइब है, जो वो वहाँ पे आप जो फील करते हो, जो सुकून आपको मिलता है, जो शांति मिलती है, वो आपको किसी भी शहर में नहीं मिल सकती है। यहाँ तक कि आप उस चीज़ को किसी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ मेरे लिए एक फर्स्ट थिंग वो है। सेकेंडली थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है आपकी कॉलेज लाइफ। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखे होते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, बहुत सारे फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। सो कमिंग बैक टू दिस हाईवे, ये हाईवे जैसा आपको अमन ने बताया कि बहुत ही अच्छा हाईवे है, रोड्स एंड एवरीथिंग बहुत नाइस। तो उसके बाद भी इस हाईवे पे ना सबसे अच्छी बात ये है कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे आपको ना रेस्टोरेंट्स, ढाबे, टी स्टॉल्स मिल जाते हैं हर ड्यूरेशन पे। जैसे पिछली बार हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम अयोध्या से निकले थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हम चाय पीने के लिए या थोड़ा नाश्ता करने के लिए वेट कर रहे थे, सॉरी, बट हमें कुछ नहीं मिल पाया था वहाँ पे। सो जब हम ऐसे इस हाईवे पे देखते हैं ना, तो आप देख सकते हो, देखो जैसे आप अगर सपोज एक मिस कर जाते हो, आप डाउटफुल होते हो ये रेस्टोरेंट अच्छा है नहीं है, फिर आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे मिल जाता है। जैसे देखो छोटे छोटे भी है, बड़े रेस्टोरेंट्स भी है, अच्छे भी है। आप जैसे अगर थोड़ा एसी रेस्टोरेंट टाइप का देखना चाहते हो तो वो भी है, ढाबा भी है जहाँ जनरली ट्रक वालों की भीड़ भी होती है। ऐसे रेस्टोरेंट्स तो बहुत टेस्टी खाना सर्व करते हैं, ये चीज़ तो है। जहाँ आपको ट्रक वालों की भीड़ दिखेगी ना, वो रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छा खाना सर्व करते हैं। और यहाँ पे ना अभी ना एक चीज़ और दिख रही है, बहुत भुट्टे की खेती दिख रही है, जो मकई की खेती होती है वो बहुत दिख रही है। और यहाँ पे ना आगे बाहर बहुत सारे वो भुट्टा कह लो या कॉर्न कह लो, वो बेच रहे हैं लोग। तो डेफिनेटली हम भी रुक कर खरीदेंगे ही अभी कुछ टाइम में, जब हम पहुँचने वाले होंगे तब खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन वाराणसी में आपका स्वागत है। अब हम बाबतपुर पहुंचने वाले हैं। बाबतपुर जो है वो एयरपोर्ट है एक्चुअली बनारस का। मैं आपको रनवे भी दिखाऊंगी, जो मुझे अभी मैं पहुंचूंगी तो मैं ज़रूर आपको रनवे दिखाऊंगी, वो पैरेलली ही जाएगा, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अब मुझे लगता है कि मेजरली 5 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे बाबतपुर से, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो भी। दोस्तों हम अभी वाराणसी एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपने बोर्ड देखा होगा, ये पैरेलली जो चल रहा है ये रनवे है, और ये बगल से रोड जाती है। ये मुझे लगता है कि शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर होगा, बनारस से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट। एक ही रनवे है इसमें शायद, जहाँ तक मुझे पता है। ये हम धीरे धीरे शहर की ओर जा रहे हैं, और ये रोड्स देखिए, यहाँ पे कई सारे कार के शोरूम्स भी है लाइन से। किया, आगे महिंद्रा की भी है, जहाँ तक मुझे याद है, वैसे मैं दिखाऊंगी वो भी आपको। अभी इसी होटल की बात करी थी, सांझा चूल्हा। ये बहुत ही फेमस है यहाँ का, और फेमस के अलावा ये बहुत ही अच्छा खाना सर्व करता है। पहले ना ये झोपड़ी की तरह था ये होटल, फिर इसको धीरे धीरे बना के डेवलप कर दिया। अब इनका मैरिज हॉल भी है अपना, बहुत ही अच्छा है। इसमें बिना लहसुन प्याज का भी खाना मिलता है, वेज ही मिलता है, बट एक बिना लहसुन प्याज का भी मिलता है, और बाकी तो सारा वेज खाना मिलता है। अब यहाँ से देखिए शिवपुर इधर लेफ्ट की ओर जाता है, और हम सीधा वाराणसी की ओर बढ़ रहे हैं। ये हम बनारस एंटर कर चुके हैं, और ये शिवपुर एरिया है। ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आता है बनारस के, मतलब जैसे आउटस्कर्ट्स में आता है, बट अभी सबसे महंगी प्रॉपर्टी इधर की, क्योंकि बनारस शहर में बचा नहीं है कुछ भी, तो सारे फ्लैट्स डेवलपमेंट इधर ही हो रही है।
देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी इधर चल रहा है। और क्योंकि इधर अभी मतलब प्लॉटिंग कह लो या सारी जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो इधर ही हो रही है। और ये भी सीधा लंका से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली लंका जो है वो मेन सेंटर है, तो उसके वजह से इसकी प्राइस भी बहुत भागी हुई है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, दिव्य काशी भव्य काशी। और ये हम मुड़ रहे हैं लंका की तरफ। ये वाला रोड शिवपुर जाता है और उधर हम सारनाथ की ओर जा सकते हैं। सारनाथ के तरफ ही पहाड़िया भी है उधर, मतलब पहाड़िया जो है वो हाउसिंग कॉलोनी वगैरह है उसमें, और ये सीधा लंका की ओर निकल जाएगा। तो ये हम सीधा जा रहे हैं, ये अभी हम निकलेंगे जगतपुरा तेलिया बाग होते हुए, फिर इधर से हम चौका घाट निकलेंगे, फिर उसके बाद लहुरा बीर से फिर गोदोलिया निकलेंगे, क्योंकि ये हमें ट्रैफिक से बचने के लिए हमने ये वाला रोड लिया है। और क्योंकि वो दुर्गा कुंड वाला रोड दूर भी पड़ता और उस रोड पे बहुत ट्रैफिक भी दिखा रहा था, तो अभी हम इस रोड से आ रहे हैं। और बस अभी कुछ ही देर में हम चौका घाट का ब्रिज क्रॉस करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। विश्वनाथ मंदिर जो है वो 3.5 किलोमीटर है। हम सीधा तेलिया बाग निकल रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राचीन मंदिर है, चौरा माता चौराहा, वो भी दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। वो बहुत अच्छी मंदिर है। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी, तो जब भी हमारा एग्ज़ाम पढ़ता था, एग्ज़ाम इधर ही पढ़ता था, राजघाट वाले जो हमारा एफिलिएटेड था उसमें, तो मैं आती थी, तो जब यहाँ दर्शन ज़रूर होती थी। ये बहुत ही प्राचीन है और इस वजह से रोड को वैसे निर्मित किया गया है कि वो मंदिर को कुछ ना हो सके। मैं आपको वो वाला मंदिर, बस हम पहुंचने वाले हैं उस मंदिर पे, मैं आपको वो मंदिर दिखाती हूँ। ये जो सामने आपको, ये जो सामने ये गोल चक्कर दिख रहा है, ये गोलंबर आप जो भी बोल लो, इसमें ही जो अंदर ये मंदिर है, ये वाला, ये देखो, ये चौरा माता चौरा, ये पूरा तेलिया बाग है। यहाँ पे ये संस्कृत संपूर्ण यूनिवर्सिटी है, जिसमें हॉस्टल, बहुत ही बड़ा फैकल्टी है। इसमें भी हम कई बार वॉक पे आए हैं। आप देख सकते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बहुत ही बड़ा कैंपस है ये। हम सीधा लहुरा बीर की ओर बढ़ रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा दोस्तों कि यहाँ पे रोड्स बड़े संकरे हैं, बड़ी पतली रोड्स हैं। तो ये बनारस इसी से जाना जाता है, गलियों से। तो बस यही अपनी खासियत को मेंटेन करते हुए यहाँ बनारस में घूमने के लिए आप ई रिक्शा कर लो या बाइक कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गाड़ी से घूमना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। क्योंकि यहाँ पे एक तो रोड्स छोटे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा है, यहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो बहुत ट्रैफिक रहता है। यहाँ आगे लहुरा बीर में मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगी। लहुरा बीर बहुत ही अच्छा मार्केट है, बहुत बड़ा सा। यहाँ पे आप बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है वहाँ पे, और ऐसे लोकल स्ट्रीट मार्केट्स भी अच्छे हैं वहाँ पे, बहुत सारे शॉप्स हैं। बस हम ये आगे जो चौराहा है, इसके बाद सीधा लहुरा बीर ही घुसेंगे।
यहाँ पे एक आगे कॉफ़ी मिलती है, बहुत टेस्टी कॉफ़ी। मैं आपको वो शॉप भी दिखाऊंगी, कभी भी आप बनारस आओ तो आप उससे कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाता है वो। ये जो आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा स्टॉल दिख रहा है सॉफ्टी कॉर्नर के नीचे, ये बहुत ही अच्छा कॉफ़ी बनाता है, बहुत ही। इधर ना सीधा सीधा। ये है लहुरा बीर की मार्केट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, मतलब एवरीथिंग यू वांट, कपड़े से लेके मेडिसिन से लेके सारी चीज़ों के शॉप्स हैं यहाँ पे, और सस्ती चीज़ें। यहाँ स्ट्रीट मार्केट काफ़ी सारा है, और जैसे आगे एक हथुआ मार्केट है, और आगे एक BHU से एफिलिएटेड कॉलेज भी है, आर्य महिला कॉलेज। तो वो एफिलिएटेड है BHU से, बट इसमें भी काफ़ी बच्चों काफ़ी जैसे जिनको मेन कैंपस नहीं मिल पाता है बदकिस्मती से, एक आध नंबर कम रह जाने से या कुछ और रीजंस से, तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स जो वहाँ नहीं होती है, तो फिर ये वाला जो आर्य महिला कॉलेज दिख रहा है, इसका भी कैंपस अंदर से बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये आर्य महिला कॉलेज है, इसके बगल में हथुआ मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है वो भी। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे स्टेशनरी से रिलेटेड, पार्टीज आप करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे। और यहाँ एक दादास कैफ़े और बाबा कैफ़े, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा डोसा मिलता है उसके यहाँ भी, दादास कैफ़े। अगर आप कभी भी बनारस आते हो, आपको डोसा खाना है, आप इस कैफ़े में आ सकते हो, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही, मतलब बहुत टेस्टी। So guys, thank you for watching our video. Hope you liked it. और अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली को शेयर कीजिए। और बनारस वालों, डेफिनेटली आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा कि बनारस का वीडियो देख के। आगे मैं आपको बनारस का वीडियो दिखाऊंगी, और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अयोध्या का प्रॉपर टूर डाल रखा है, सो डेफिनेटली देख लीजिएगा वो भी। थैंक यू, बाय।